Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine students. Kindly students subscribe my channel view study group and learning with home. आपको पता है मेरे दो चैनल्स हैं जहाँ पे मैं शॉर्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ जो कि बहुत इजी तरीके से मैंने बनाए होते हैं। शॉर्ट नोट्स उसके बना के आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने काइंडली इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऑल अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। इसमें आपके शॉर्ट लेक्चर्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, असाइनमेंट एंड क्विज जीटीबी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से जो भी अनाउंसमेंट होगी या फिर गाइड करूँगी किस तरह से आपने करनी है, फाइनल की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में गाइड करूँगी, अपने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है कि आपके फुल मार्क्स आ जाएँ, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा इस चैनल्स पे। और शॉर्ट लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे, क्विज के सॉल्यूशन आपको मैथ के स्पेशली आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने किस क्विज़ को सॉल्व करना है। और उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और एलएमएस हैंडलिंग सर्विस के लिए जिसमें असाइनमेंट क्विज़ेस जीटीपी आपको तमाम चीज़ें करके दी जाएंगी। 80% रिजल्ट के साथ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर 3 है लीनियर अलजेब्रा। इसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेसिकली दो तरह की होती हैं, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन वही जिसमें a1 x1 a2 y पे बात ख़त्म हो जाए, लेकिन 3 डायमेंशन कौन से होते हैं, 1x a2y प्लस a3z। 4 डायमेंशन भी हम पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, जस्ट आपने इतना याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन में होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि a1 और a2 दोनों एक टाइम में ज़ीरो नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि दोनों ज़ीरो हो गए या फिर तीनों ज़ीरो हो गए जिसमें 3 कंडीशंस है, तो हमारा आंसर तो ज़ीरो आ गया, तो कोई फ़ायदा नहीं आगे करने का। हम तभी आगे क्वेश्चन कर सकते हैं जब एक जो है इसमें नॉन ज़ीरो, ये बात याद रखने वाली है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, ये मैं सेकंड टाइम लेक्चर कर रही हूँ रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइम जो था वो हो गया, डेल हो गया था मुझसे। अच्छा, इसकी जनरलाइज जो फॉर्म है ये एमसीक्यूज में आ सकती है। आगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट हम इसको कहते हैं जिसमें बी इक्वल हो ज़ीरो के। आगे लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन है दो, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये दो नॉन लीनियर है। अब ये नॉन लीनियर क्यों है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें x1 और x2 का प्रोडक्ट आ रहा है, जहाँ पे भी आपने याद रखना प्रोडक्ट आ जाए x1 x का, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और या फिर x का अंडर रूट आ जाए, मैंने यहाँ पे साथ में लिख भी दिया है चार्ट नोट्स में, तो वहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। आगे लीनियर सिस्टम मतलब पता चल रहा है कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, ये लीनियर सिस्टम होगा। आगे थ्योरम में जो चीज़ बयान की गई है वो मैं आपको, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन कहाँ से करें, तो आपने प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन करने इस बुक से, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंड इन्होंने किया हुआ है, क्वेश्चन को करवाया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है। डेविड सी डॉट ले, प्लीज स्टूडेंट परचेज दिस बुक, स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, kindly purchase the books and practice the question, because के स्टूडेंट्स आप लोग ये परचेज करेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि जितने भी आपके हैंडआउट्स हैं इसी बुक से मुझे लगता है उन्होंने फॉलो किए हैं। स्पेशली आपका जो इंस्ट्रक्टर है ये बुक फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसके लेक्चर देखे हैं, मैं खुद ये बुक फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ये बुक अच्छी है। बाकी जो मैंने आपको फर्स्ट में वेबसाइट्स में दी थी वो भी आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास नहीं बुक लेने की है तो वो ऑल बुक लेने या फिर लाइब्रेरी जाके वहाँ से ले आएँ। बेसिकली मैंने भी ये लाइब्रेरी से लिए, आप लोग देख लें, लेकिन बुक होगी तो आप प्रैक्टिस अगर किसी ने करनी है तो वो काइंडली बुक ले लें। हम लोग वैसे ही कितने उड़ा देते हैं, कितनी आ जाएगी, 1000 की आ जाएगी, 2000 की आ जाएगी, ठीक है, तो आप ले लें अगर आपको मैथ पढ़ना है तो। अच्छा, लीनियर सिस्टम में 3 तरह की सिचुएशन होती हैं, या तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, या एक सोल्यूशन होता है, या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात है, मैं 2 या 3 एग्जांपल्स आपको करवाया करूँगी या फिर एक जो ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि अगर मैं सारी एग्जांपल्स करवाने लग जाऊँ तो आपका लेक्चर तो यहीं से, वही बात है ना कि आपका लेक्चर यहीं पे पूरा हो जाए 45 मिनट्स का, फिर मुझे शॉर्ट लेक्चर बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वही चीज़ें करवाऊँगी जो मेन होंगी। और मैं शॉर्ट्स नोट्स भी मैंने इस बुक से बनाए हैं खुद, वही चीज़ें जो मेन है। अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बुक परचेज़ करनी पड़ेगी या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया।
और कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। LMS हैंडलिंग के लिए अगर किसी ने करवानी है तो वो भी कर सकते हैं रब्ता। उसके अलावा शॉर्ट मेरे 2 चैनल हैं, VU स्टडी ग्रुप एंड लर्निंग विद हुमा, तो काइंडली आप दोनों को सब्सक्राइब कर दें। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब इसको, ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपके जो हैंडआउट्स हैं या फिर आपका जो वो स्लाइड्स हैं उसको भी मैंने देखा था, उसमें सिर्फ जनरलाइज फॉर्म लिखी है, लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स को जो उन्होंने 9th-10th का पढ़ा होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके भी समझ नहीं आती, इसलिए मैं आपको फुल क्वेश्चन समझाऊंगी, सिर्फ एक ही समझाऊंगी। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। x इक्वल टू वाई, इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगी, प्लस बन गया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसको सेकंड में पुट कर देंगे। 2x की जगह पे उसकी वैल्यू y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2y 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 3y हो गया इक्वल टू 6 माइनस 2, और ये हमारे पास आ गया 4/3 y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। x इक्वल टू वाई प्लस 1, x इक्वल टू 4/3 प्लस 1, और ये हमारे पास 7/3 हो गया एलसीएम लेके। आगे ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही ईजिली समझाया। हम इसको 2 और तरीकों से कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 से, इसको प्लस माइनस कर लें और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम लोग इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी मेथड अगर आप लोग कर सकते हैं तो इस तरह कर लें, या फिर आपको जैसे ईजी लगे। मैट्रिक्स नोटेशन होता है। मैट्रिक्स नोटेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ईजी है। अच्छा, मैट्रिक्स नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम अलाइन करते हैं इनको कॉलम में, जो हमारे पास अंदर एक इक्वेशन होती है। 1 0 -4, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 0, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। -4 -2 2 5, बस आपने कांस्टेंट लिखने हैं, 1 -8 9। आगे हम लोग, ये हमारे पास कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ कोफिशिएंट आए हैं। आगे हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। हमने क्या करना है, ये जो बाहर वाला आपका एक कॉलम है इसको भी हम इसके अंदर ले आएंगे, हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ ना आ सके, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।